ये कहानी है एक पुरानी हवेली की जो एक छोटे से गांव के बीच में खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात को इस हवेली में कुछ न कुछ अजीब होता था। कभी धीमी सी आवाजें गूंजती थी, कभी दीवारों पर छाएं हिलती दिखती थी और कभी तो रोशनी भी झलकती थी, जबकि वहां कोई रहता तक नहीं था। गांव वालों ने इस जगह को भूतिया कहकर बंद कर दिया था। डर के मारे कोई उसके आसपास भी नहीं जाता था। लेकिन नौजवानों के दिल में छुपी उत्सुकता और जिज्ञासा अक्सर उन्हें वहां ले जाती थी। एक दिन दिल्ली से आए दो जवान आर्यन और प्रिया ने सोचा कि क्यों न इस राज को खुद सुलझाया जाए। आर्यन को एडवेंचर का बड़ा शौक था। उसके लिए ये एक नई कहानी थी जो वो अपने दोस्तों को सुना सकता था। प्रिया को पुरानी चीजों की कहानियां सुनना और उनके पीछे का सच जानना पसंद था। दोनों ने अपने छोटे से हनीमून ट्रिप को थोड़ी सी रोमांच से भरने का प्लान बनाया और सीधा उसी गांव में पहुंच गए। गांव के बाहर हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटा भरा था। हवा में एक पुरानी सी बू थी, सड़ी हुई लकड़ी और बंद कमरों की बू। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनका रंग उड़ चुका था। प्रिया ने एक तस्वीर को हाथ लगाया तो उसके उंगलियों पर धूल सी लग गई। ये जगह कितनी पुरानी होगी आर्यन? उसने पूछा, थोड़ी सी घबराहट के साथ। रुको, अभी देखते हैं, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा और अपना फोन निकाल लिया। टॉर्च की रोशनी ने उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा, जहां एक पुरानी चैंडिलियर लटकी हुई थी। पूर्णिमा की रात थी और चांद की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। वो रोशनी हवेली के अंधेरे को और भी गहरा और डरावना बना रही थी। तभी एक आवाज आई, धीमी सी, जैसे कोई दूर कहीं रो रहा हो। प्रिया ने जल्दी से आर्यन का हाथ पकड़ लिया। सुना तूने? ये क्या था? आर्यन ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद हवा का शोर है, उसने कहा, अपनी आवाज को संभालते हुए। लेकिन उसके दिल में भी एक सिहरन सी दौड़ गई थी। फिर एक जोर का झटका लगा। चैंडिलियर अचानक हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। प्रिया चीख पड़ी और आर्यन ने उसे पीछे खींच लिया। तभी उन्हें एक अजीब सी छाया दिखी, एक औरत की, सफेद साड़ी में, जो हॉल के दूसरे कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और आंखें खाली सी लग रही थी, जैसे रूह उसमें बची ही ना हो। आर्यन, भागते हैं यहाँ से, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन आर्यन रुक गया। नहीं, मुझे जानना है ये क्या है। उसने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और छाया की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, छाया गायब हो गई। आर्यन ने फोन चेक किया, कुछ नहीं दिखा, लेकिन एक आवाज रिकॉर्ड हो गई थी, मुझे छुड़ा दो। ये सुन के प्रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। रात भर दिनों ने हवेली के हर कोने को छाना। एक पुराना कमरा मिला, जहां एक अलमारी के पीछे एक छोटा सा डब्बा रखा था। उसमें एक डायरी थी, पुरानी और जर्द सी, जिसकी लिखावट समय के साथ धुंधली हो चुकी थी। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि ये हवेली एक जमींदार की थी, ठाकुर रघुवीर सिंह। उसने अपनी बीवी कमिनी को शक के चलते मार दिया था। कमिनी के साथ बुरा बर्ताव किया गया था। उसके हाथ बांधे गए, मुंह दबा दिया गया और फिर उसकी जान ले ली गई। उसके बाद से उसकी रूह यहाँ भटक रही थी। हर पूर्णिमा को वो अपनी आजादी के लिए रोती थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। प्रिया के आंखों में आंसू आ गए। बेचारी, कितना दुख झेला होगा इसने। उसने आर्यन से कहा, हमें कुछ करना चाहिए। आर्यन ने डायरी को बंद किया और सोचा, यहाँ लिखा है कि उसकी रूह तब तक भटकती रहेगी जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो। अगर हम उसकी लाश ढूंढ सके तो शायद उसकी मुक्ति हो जाए। अगली सुबह दोनों गांव वालों के पास गए। पहले तो कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो हवेली शैतानी है, वहां मत जाओ, एक बुढ़िया ने डांटते हुए कहा। लेकिन जब आर्यन ने फोन में रिकॉर्डिंग सुनाई, मुझे छुड़ा दो, तो गांव के एक पुराने पंडित ने उनकी बात सुनी। उसने कहा, अगर ये सच है तो हवेली के पीछे एक कुआं है। जमींदार ने अपनी बीवी की लाश वहां छुपाई होगी। गांव वालों ने मिलके कुआं खोदना शुरू किया। गहरी खुदाई के बाद वहां से एक पुराना स्केलेटन मिला। उसके साथ सफेद साड़ी के टुकड़े लटके हुए थे और एक छोटी सी चूड़ी भी थी, जो शायद कमीनी की थी।
पंडित ने पूजा की, मंत्र पढ़े और अंतिम संस्कार किया। उस रात पूर्णिमा थी, लेकिन हवेली में कोई आवाज नहीं आई, न ही कोई छाया दिखी। सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा सुकून भरा था। आर्यन और प्रिया वापस दिल्ली आ गए। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने सोचा था कि वो हवेली के राज को खोलने आए थे, लेकिन शायद हवेली ने उन्हें चुना था एक रूह को मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन एक रात जब प्रिया अपने फोन में तस्वीरें देख रही थी, तो एक फोटो में एक सफेद छाया उनके पीछे खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो शुक्रिया। प्रिया ने वो तस्वीर आर्यन को दिखाई और दोनों के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके बाद दोनों ने कभी पूर्णिमा की रात को किसी पुरानी जगह जाने का प्लान नहीं बनाया। हवेली का राज खुल गया था, लेकिन उसकी यादें उनके साथ हमेशा के लिए रह गई। कभी कभी प्रिया को लगता कि उनके घर में भी एक धीमी सी आवाज गूंजती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती थी। शायद वो कमीनी का आभारी दिल था, या शायद कुछ और। ये राज भी एक दिन खुल जाता, लेकिन अभी के लिए वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। ये थी एक छोटी सी कहानी जो शुरू हुई थी एक एडवेंचर से और ख़त्म हुई एक रूह की मुक्ति से। हवेली अब भी वहाँ खड़ी है, लेकिन अब उसमें वो डर नहीं रहा। गांव वाले कहते हैं कि अब पूर्णिमा की रात भी वहाँ सुकून होता है, लेकिन क्या पता, शायद कोई और राज अब भी छुपा हो उस हवेली के अंधेरे में, जो किसी और के आने का इंतजार कर रहा हो। डरावनी सी बात बताऊं, हमारे वीडियोस देखने वाले 80% लोग एंजॉय तो करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उन 80% में से हैं, तो बस एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो के नीचे दिया गया वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना